फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है गुडविल, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल और लास्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। आइए देखते हैं मीनिंग क्या है। गुडविल किसी भी फर्म की वो रेपुटेशन होती है जो उसे सेम ट्रेड के डिफरेंट फर्म से जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे अधिक अर्निंग करने की एबिलिटी प्रदान करती है। क्लियर है ना। गुडविल क्या होता है? किसी भी फर्म की वो रेपुटेशन होती है जो उसे सेम ट्रेड के अदर फर्म के जो नॉर्मल प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट से हायर प्रॉफिट अर्न कराने की एबिलिटी देती है। तो देखा जाए तो क्या है, गुडविल क्या है? एक फर्म की एबिलिटी है जो उसे हायर प्रॉफिट अर्न कराने में हेल्प करती है सिमिलर टाइप ऑफ अदर फर्म के प्रॉफिट से। किस वजह से? उसके रेपुटेशन की वजह से। और इस रेपुटेशन को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के कौन कौन से फीचर्स हैं। पहली बात तो क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। ना तो इसे आप देख सकते हैं, नहीं आप उसे छू सकते हैं। ये इनटेंजिबल एसेट होता है और इसकी जो एग्जिस्टेंस है ये इंटरप्राइज के साथ इंक्लूडिंग होती है। यानी आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं गुडविल अलग है और इंटरप्राइजेज अलग है। इंटरप्राइजेज से इंक्लूड होता है गुडविल। यानी कल को आपको गुडविल का पैसा रियलाइज करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरप्राइज सेल करनी पड़ेगी। इंटरप्राइज सेल होगा तो ही गुडविल का पैसा रियलाइज होगा। यानी गुडविल इंटरप्राइजेज से इंक्लूड होता है। और तीसरा, ये हमें हेल्प करता है हायर प्रॉफिट में। गुडविल किसी भी फर्म का दूसरे फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक अर्निंग करने में हमें हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेचर ऑफ गुडविल। हम पहली ही बात हो चुकी है, जो गुडविल होता है वो आपका इनटेंजिबल होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। नेचर ऑफ गुडविल डिपेंड करता है उनके कस्टमर के नेचर पे डिपेंड करता है। और कस्टमर का जो नेचर है ना, उसे हमने एनिमल के नेचर पर बेस्ड कर रखा है। आइए देखते हैं। एक होता है आपका इंस्टीट्यूशनल गुडविल, जिसे हम कैट गुडविल भी बोलते हैं। कैट का स्वभाव क्या होता है? वो मालिक का फेथफुल नहीं होता, उसे मालिक से अटैचमेंट नहीं होता। उसे अटैचमेंट किससे होता है? घर से। सेम वैसे ही वो कस्टमर जिनका अटैचमेंट ऑनर से ना होके किस वजह से है? क्योंकि फर्म का रेपुटेशन अच्छा है, फर्म की गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, फर्म की मैनेजमेंट अच्छी है, इस कारण से कस्टमर का फर्म से अटैचमेंट है। ऐसे केस में इस तरह के जो गुडविल होते हैं उसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल गुडविल। यानी कल को अगर आप बिजनेस परचेज करेंगे तो जो बिजनेस का गुडविल है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑनर के चेंज होने से कस्टमर चेंज नहीं होंगे, कस्टमर उसी बिजनेस को अट्रैक्ट होंगे। इस तरह की जो गुडविल की वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई होती है। सेकंड क्या होता है आपका? रैट गुडविल। रैट को ना तो अटैचमेंट घर से होता है और ना ही अटैचमेंट ऑनर से होता है। जैसे कोई आदमी आसपास की दुकान में इसलिए जाता है क्योंकि वो दुकान नज़दीक है। यानी कल को अगर वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है तो वो उस दुकान पर नहीं आएगा, वो कौन सी दुकान पर जाएगा? जो दुकान उसे नज़दीक में आती है। तो इस तरह की जो दुकान की गुडविल होती है ना, वो बहुत ही क्या होती है? कम होती है। तो इस तरह की गुडविल को हम बोलते हैं रैट गुडविल बोलते हैं। रैट का अटैचमेंट किससे होता है? ऑनर से नहीं होता और नहीं किससे होता है? बिजनेस से होता है। ठीक है। तो इस तरह की जो गुडविल होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है। इस तरह के अगर कस्टमर है उस बिजनेस के, तो उस तरह के बिजनेस की गुडविल क्या होती है? बहुत ही लो होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? रैट गुडविल भी बोलते हैं। तो थर्ड क्या होता है आपका? पर्सनल गुडविल। हम इसे और क्या बोलते हैं? डॉग गुडविल भी बोलते हैं। डॉग का नेचर क्या होता है? वो किसके फेथफुल होता है? वो ऑनर का क्या होता है? फेथफुल होता है। इस टाइप की जो गुडविल होती है ना, वो डिपेंड करता है
ऑनर के पर्सनालिटी, उसके एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। अगर ऑनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है, बिजनेस सेल करके चला जाता है, तो कस्टमर भी क्या होंगे, ऑनर के साथ मूव हो जाते हैं। यानी इस तरह के गुडविल की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही लो होती है। अगर आप इस तरह का बिजनेस खरीदोगे जिस बिजनेस का रेपुटेशन उसके ऑनर की वजह से है, तो ऑनर जब चला जाएगा तो आपके कस्टमर भी क्या होंगे, चले जाएंगे। तो ऐसे बिजनेस की गुडविल की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू क्यों की जाती है? बहुत सारे केस हैं जहां पर हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। जैसे जब कोई पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, या फिर नया पार्टनर एडमिट होगा, या फिर पुराना पार्टनर रिटायर करेगा या डेथ कर जाएगा, जब आप पार्टनरशिप फर्म को सोल्ड करते हो, जब दो या दो से अधिक फर्म आपस में अमलगमेट होगी, या फिर आप पार्टनरशिप को कन्वर्ट करते हो किसमें, कंपनी में करते हो। जिस तरह एसेट की वैल्यूएशन की जाती है, लायबिलिटी की वैल्यूएशन की जाती है, उसी तरह हम गुडविल की भी वैल्यूएशन करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। अब बात यह है कौन कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं। पहला हम बात करते हैं इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जिस भी फर्म की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छी होगी तो फर्म की रेपुटेशन भी क्या होगी, अच्छी होगी। जिस फर्म की मैनेजमेंट अच्छी होगी उस फर्म की प्रॉफिट कंपेयर टू अदर फर्म हायर होगी, और प्रॉफिट हायर होगी तो उस फर्म की क्या होगी, गुडविल भी इंक्रीज करेगी। सेकेंड बात करते हैं फेवरेबल लोकेशन। वो लोकेशन जहाँ पर कस्टमर इजीली आ सकते हैं, जा सकते हैं, उस तरह के उस जगह के बिजनेस का, उस जगह के फर्म की गुडविल अधिक होती है। क्योंकि जहाँ पर कस्टमर अधिक आ सकते हैं, आना जाना उनके लिए आसान है, वहाँ की बिजनेस की सेल भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सेल इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा, और जिस फर्म की प्रॉफिट अधिक होती है उस फर्म की गुडविल भी क्या होती है, अधिक होती है। थर्ड, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है जिस फर्म का अदर फर्म से, अदर लोगों से, अदर कंपनी से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है बाई और सेल का। जब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होंगे 2 साल के, 5 साल के, बाई और सेल के क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब फ्यूचर में भी क्या होगा, सेल इंक्रीज करेगा, और सेल इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह की जो फर्म होती है उसकी गुडविल भी क्या होती है, हाई होती है। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट। जो फर्म जितनी लंबे समय से होता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है इनके कस्टमर भी क्या होते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। कस्टमर इंक्रीज होगा, सेल भी इंक्रीज करेगा, सेल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस तरह के फर्म जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे होते हैं, जिनकी प्रॉफिट अधिक होती है, ऐसे केस में उन फर्म की गुडविल भी क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट, क्वालिटी की बात करते हैं। जिस फर्म की, जिस बिजनेस की गुड्स की क्वालिटी अच्छी होती है, कस्टमर वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो सेल इंक्रीज करेगा, सेल इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इस तरह की फर्म की गुडविल भी क्या होती है, अच्छी होती है, जिनकी गुड्स की क्वालिटी अधिक अच्छी होती है। रिस्क एसोसिएटेड विथ बिजनेस। जिस बिजनेस को अधिक रिस्क फेस करना पड़ता है उस तरह के बिजनेस की गुडविल थोड़ी कम होती है। उस यानी रिस्क जिस बिजनेस को कम फेस करना पड़ता है उसकी गुडविल उस बिजनेस से अधिक अच्छी होती है जिस बिजनेस को फ्यूचर में अधिक रिस्क फेस करना पड़ सकता है, या फिर प्रेजेंट में अधिक रिस्क फेस करना पड़ रहा है। लास्ट बात करते हैं अपने पास्ट परफॉर्मेंस की। जिस बिजनेस की पास्ट की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग टर्म में है, इस तरह की फर्म की गुडविल उस फर्म की गुडविल से अधिक होती है जिनको पास्ट में लॉस हुआ है या प्रॉफिट काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहा है। तो उस तरह के बिजनेस से उन फर्मों की गुडविल अधिक अच्छी होती है जिनका पास्ट में प्रॉफिट इंक्रीजिंग टर्म में रहा है। क्योंकि आप जब बिजनेस खरीदते हो तो आपको लगता है कि पिछले 5 साल में इनकी प्रॉफिट इंक्रीजिंग टर्म में है, तो फ्यूचर में भी इनकी प्रॉफिट क्या होने के चांस है, इंक्रीजिंग टर्म में होने का चांस है। तो ऐसे फर्म की जो गुडविल होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका परचेज गुडविल और दूसरा क्या होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल वो गुडविल होता है जिसके बदले में आपने पेमेंट किया है।
चाहे वो इन कैश में हो चाहे वो इन काइंड्स में हो। तो परचेज गुडविल वो गुडविल होता है जिसके बदले में आपने क्या किया है, पेमेंट किया है। इस तरह के गुडविल को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, एसेट साइड। फ्यूचर में इसे क्या करते हैं, एमोटाइज करते हैं। जैसे टेंजिबल एसेट को हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएट करते हैं, सेम उसी तरह इनटेंजिबल एसेट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एमोटाइज वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होता है जो कि बिजनेस को कई सालों से चलाते चलाते क्या होता है, बिजनेस का नाम हो जाता है। तो इस तरह का जो गुडविल होता है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इस तरह के गुडविल को हम बुक में शो नहीं करते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम इसे बुक में शो नहीं करते। और एक तरह से क्या होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं, इनहेरेंट गुडविल के नाम से जानते हैं। तो याद रहेगी बात है, इनहेरेंट गुडविल वो गुडविल होता है जो मैंने परचेज नहीं किया, वो खुद के कंडक्ट की वजह से, खुद के रेपुटेशन की वजह से, खुद के गुड की क्वालिटी की वजह से आपकी गुडविल क्रिएट हो गई है। इस तरह गुडविल को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे कैसे की जाती है। ओके, थैंक यू।